माह रमज़ान करीब आ गया लेकिन सस्ता आटा ना आया। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई नापैद हो गई। गढ़ी शाहू रेलवे हेडक्वार्टर्स जीटी रोड के यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। शहरी आटा न मिलने पर मायूस आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ठोकर न्याज बेग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई पहुंच गई। सप्लाई तलब के मुकाबले में कम होने पर सार्फिन को मुश्किलात। गढ़ी शाहू रेलवे हेडक्वार्टर्स जीटी रोड शादारा समेत दिगर इलाकों में रिटेल स्टोरों पर आटे की सप्लाई ताखीर से पहुंची और चंद घंटों में आटा खत्म हो गया। शहरी आटा न मिलने पर मायूस नजर आए। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोरों पर सप्लाई के तसलसल और मिकदार को बेहतर बनाया जाए। हफ्ते में 2 या 3 रोज सप्लाई आती है और घंटों इंतजार करने के बावजूद बेशतर सार्फिन को आटा नहीं मिल पाता। खातीन सार्फिन ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सुई गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी सार्फिन के लिए वबाले जान बनने लगी। 7 साल के दौरान 30 लाख सार्फिन ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। कंपनी ने घरेलू सार्फिन से कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें ली, ताहम कनेक्शन पर पाबंदी की वजह से 2017 के बाद डिमांड नोटिस का इजरा नहीं किया गया है। हुकूमत ने नवंबर 2022 में घरेलू कनेक्शन लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर भी मीटर्स नस्ब नहीं हो सके। मीटर्स की तनसीब के लिए घरेलू सार्फिन ने लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाए। कंपनी ने डिमांड नोटिस की मद में रकम वसूल की, ताहम हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। अब आपको बताएं, पंजाब असेंबली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास 3 बजे सपहर की बजाय सुबह 9 बजे होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे सपहर की बजाय सुबह 9 बजे होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। महकमे प्राइमरी हेल्थ की अदम तवज्जुही सेहत आमा के अहम प्रोग्राम मुस्तकिल सरबराह से महरूम। पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और शुगर ब्लड प्रेशर समेत गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के प्रोग्राम की मुस्तकिल सरबराह न होने से कारकर्दगी मुतासर होने लगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की अदम तवज्जुही की वजह से सेहत आमा के अहम प्रोग्राम मुस्तकिल सरबराह से महरूम है। पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का मुस्तकिल सरबराह न होने से कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। टीबी की तशखीस और बर वक्त इलाज की फराहमी में मसाइल का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे अमराज की रोकथाम का प्रोग्राम भी मुस्तकिल सरबराह से महरूम है, जिसकी वजह से इन बीमारियों की रोकथाम के इकदामात मुतासिर हो रहे हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से सेहत आमा के अहम प्रोग्राम्स का इजाफी चार्ज देकर काम चलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे सेहत आमा के प्रोग्राम मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब पुलिस की वर्दी समेत तमाम खरीदारियां रुक गईं। मार्च में पेट्रोल के फंड्स भी नाकाफी। हुकूमत ने फोर्स के लिए मार्च में अखराजात के लिए 13.25 अरब के फंड जारी किए, जबकि फंड्स की किल्लत से खरीदारी, पेट्रोल समेत दीगर मामला जारी रखना मुश्किल हो गई। हुकूमत ने चौथे क्वार्टर पूरे की बजाय सिर्फ मार्च के लिए फंड जारी किए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक रवा माली साल में पहले 8 माह में अब तक 103 अरब के फंड जारी किए गए, जिसमें 20 अरब से जायद के फंड हुकूमत ने वापस ले लिए। 24,000 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए पेट्रोल की मद में सिर्फ 6 करोड़ 80 हजार के फंड जारी किए गए। रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान 6.25 अरब के फंड पेट्रोल की मद में जारी किए गए थे। मामूली फंड होने की वजह से पुलिस की गश्त मुतासर हो सकती है। वर्दी समेत मरकजी खरीदारी के लिए अब तक 4 अरब 90 करोड़ के फंड जारी किए गए। वर्दी के लिए मुख्तस फंड से हुकूमत ने 1 अरब वापस ले लिए। मार्च में हुकूमत ने खरीदारी के लिए फंड जारी नहीं किए। फैसल पार्क मुगलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर है। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। फैसल पार्क मुगलपुरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अरसा दराज से नकारा पड़ा है, बंद पड़ा है, जबकि जो शहरी हैं उनकी जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर साफ़ पानी का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उससे बहाल किया जाए, ताकि लोग जो कि बीमारियों से बच सके। मेरे हमरा मौजूद हैं शहरी। बताइएगा कब से ये इस तरह पड़ा हुआ है और क्या कहेंगे, कैसे गुजारा होता है? काफ़ी अरसा हो गया है, कई साल हो गए हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हमें बहुत दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। बड़ी ज़्यादा तंगी है हमें, क्योंकि हमें घर का घर जो नहीं ला सकता उसके लिए यही है वो घर का गंदा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। आजकल बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि बीमारियों से बचने के लिए जो वाटर ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
बागड़ियाँ चौक पर तजावुज़ात की भरमार। तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। जगह जगह तजावुज़ात कायम होने से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मज़ीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ बागड़ियाँ चौक पर, जहाँ पर मौजूद तजावुज़ात जो हैं वो आवाम के लिए और राहगीरों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन गए हैं। यहाँ पर जो तजावुज़ात जो हैं वो अरसा दराज से कायम दायम है। यहाँ पर तजावुज़ात माफिया जो है काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। जबकि बात कर ली जाए यहाँ पर मेन बागड़ियाँ चौक की, तो यहाँ पर अक्सर औकात जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स जो है रिक्शा खड़ा करके चले जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को जो है गुजरने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर घंटों घंटों ट्रैफिक का जाम रहना भी जो है वो मामूल बन गया है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है इलाका मकीन और राहगीर। इलाका मकीनों और राहगीरों का इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यह है कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सड़क से तजावुज़ात का खात्मा कराया जा सके, ताकि यहाँ पर जो आवाम है, यहाँ पर जो राहगीर है, उन्हें रिलीफ मिल सके। क्योंकि उनका मजीद कहना था कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का जाम रहना जो है वो मामूल बन गया है, हमारा जो मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो गया। उनका मजीद कहना ये था कि ये जो इलाका है वो एक रिहायशी इलाका है, जबकि यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो नाकाबिले यकीन जो है मसाइल का सबब बन रहे हैं। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से सालाना अशाइए का अहतमाम। जस्टिस अली बाकर नजफी और चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर अमजद फारूक की खसूसी शिरकत। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की 4 मुख्तलिफ नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की गई। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में टैक्स बार के अहदेदारान समेत मुख्तलिफ बार कौंसिल के मेंबरान शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम सबको पाकिस्तान की खिदमत के लिए ब्यूरोक्रेट या वकला की शक्ल में हम वक्त पेश रहना चाहिए। हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हम सब लोग जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की। आप बहैसियत वकला, बहैसियत इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स पाकिस्तान के बादशाहों की खिदमत कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करके उनके हुकूक के प्रोटेक्शन के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर अमजद फारूक का कहना था, लाहौर टैक्स बार की जानिब से टैक्स के मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर लेक्चर से न सिर्फ वकला बल्कि दीगर भी मुस्तफीद होते हैं। हमने लाहौर टैक्स बार के में इतने लर्नड लोग हैं कि मेरा दिल करता है कि इसका नाम होना चाहिए लर्नड टैक्स बार एसोसिएशन, क्योंकि इसमें माशाल्लाह हमने बहुत लर्न किया है। लास्ट 25-30 ईयर्स हम इनके साथ एसोसिएशन है हमारी एस-ए-सी से लेके, तो इसी बिल्डिंग से हम स्टार्ट हुए थे। सदर लाहौर टैक्स बार जाहिद परवेज का कहना था, चीफ कमिश्नर का मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी करने का अमल काबिल तारीफ है। मैं यहाँ पर इनका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा हूँ कि मुझे वो रवैया फेस नहीं करना पड़ा जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन मेरे जहन में थी, क्योंकि इन्होंने हमारे मसाइल जो हमारे प्रोफेशन के नुक्ता निगाह से इन्होंने सुने और जहाँ तक ये इसको हल कर सकते थे इन्होंने हल करने की पूरी कोशिश की है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खसूसी को शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन नजीम अली के हमरा, कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तानी खवातीन कमज़ोर नहीं, हमारे मुआशरे में ऐसी खवातीन भी मौजूद हैं जो अपनी पहचान बनाना जानती हैं। ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून रखशंदा हैं जो पेशा के एतबार से एक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने काम का आगाज़ घर से किया और आज एक मुकम्मल स्टूडियो के मालिक हैं। उनका सफ़र कैसा था, किन मुश्किलात का सामना रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रखशंदा एक आर्टिस्ट है जो रंगों की मदद से मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाती है। रखशंदा ने पेंटिंग्स का काम बचपन से अपने घर से शुरू किया। इनका कहना था कि इब्तदा में मुश्किलात तो आई, लेकिन घर वालों ने हिम्मत बढ़ाई, जिस वजह से स्टूडियो बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से घर में सपोर्ट हासिल है और मेरे फादर ने हमेशा हमें जो हम लोग करना चाहते हैं हमें हौसला दिया है। इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैंने अपना स्टूडियो बनाया है गुलबर्ग में और यहाँ एक डिस्प्ले भी रखा है। मैंने अपना एक पोर्शन मेरा आर्ट के लिए है, दूसरा मेरा डिस्प्ले के लिए है। रखशंदा कहती है कि खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पैगाम देती हूँ कि हर औरत को बाख्तियार होना चाहिए। जैसे मैंने अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके शौक को पेशा बना लिया, ऐसे सब कर सकते हैं। मेरे बाद भी काफ़ी खवातीन हैं जो कि करना चाह रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा एक स्टेप जो है वो लोगों के लिए अच्छा है। मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगी कि आप जो करना चाहती हैं
आप उसको कीजिए हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। रक्षंदा अपने स्टूडियोज में पेंटिंग्स बनाकर स्टूडियो में आवेजा कर देती हैं, जहां से शायकीन इनके काम को पसंद करके खरीद के ले जाते हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क ऐसी बाहिम्मत खवातीन को सलाम पेश करता है जो अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से मुआशरे में अपना नाम, पहचान और मुकाम बनाना जानती हैं। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से लाहौर चैम्बर में तकरीब और नुमाइश का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर कहते हैं कि खवातीन आलमी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। चैम्बर में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी बराए वेमेन एम्पावरमेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन फरीहा यूनस, आमना वहाज, कैप्टन रिटायर सायरा फजल और एडिशनल IG रिटायर पंजाब शहजादी गुलफाम ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर वेमेन इंटरप्रेन्योर्स की जानिब से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी लगाई गई। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि ये तकरीब लाहौर चैम्बर की उन काविशों का हिस्सा है जो वो खवातीन को माशी दायरे का हिस्सा बनाने के लिए कर रहा है। मैं यहाँ पर ट्रिब्यूट्स अपनी वालदा को पेश करना चाहूँगा कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई मदर, और मेरी बेगम का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अल्टीमेटली आप जब इतने बिजी हो जाते हो, जब आपकी इतनी एक्टिविटी सोशल बढ़ जाती हैं, तो घर को चलाना, मसाइल को देखना। फरीहा यूनस ने कहा कि पाकिस्तान में खवातीन को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क का प्रीमियर चैम्बर होने के नाते लाहौर चैम्बर खवातीन को बाइख्तियार बनाने और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सरगर्म अमल है। लाहौर चैम्बर में 2000 खवातीन मेंबरान हैं, जिनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर आप ये देखें कि वेस्ट की औरत हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्यों स्ट्रॉन्ग है कि उसको पूरे हकूक दिए जाते हैं, बल्कि मर्दों से ऊपर उसको रखा गया। इस मौका पर वेमेन एम्पावरमेंट के तहत लाहौर चैम्बर में स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में दिन भर होने वाले रेफरेंसेस, नुमाइशों और दीगर तकरीबात का हवाला जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में अलामा मुफ्ती गुल अहमद अतीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी अमूर व औकाफ हाफिज मोहम्मद जावेद शौकत, मौलाना मुख्तार अहमद नदीम, मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ सयालवी, तौकीर महमूद बट्टू समेत देगर ने शिरकत की। वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम पंजाब भर में भी मुतारिफ करवा दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब में नए मेंबरान के लिए तकरीब हलफ बर्दारी का इनकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद आबिद ने नए मेंबरान से हलफ लिया। जनरल सेक्रेटरी YMCA अमानुअल सरफराज की जानिब से खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। गजाला सरफराज, किरण अनीक, जोइस शेराज, नदीम रहमान समेत देगर ने शिरकत की। तकरीब में कसीर तादाद में YMCA के स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन कोपर रोड पर जश्न बहारा मेले का इनकाद किया गया। मेला प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज की ज़ेरे निगरानी सजाया गया। जश्न बहारा मेले में कॉलेज की तालिबात और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। कॉलेज की तालिबात के लिए मुख्तलिफ खानों और ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी में चौथी बैनुल अक़वामी साइंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब हुई। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शाहिदा फारूक कमर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। खसूसी बच्चों के वालिदैन की आगाही के लिए खसूसी प्रोग्राम हुआ। इवेंट फाउंटेन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इनकाद किया गया। डॉक्टर इजहारुल हक हाशमी, फरजान अराजी, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तजा ने खसूसी शिरकत की। खसूसी बच्चों की जानिब से खूबसूरत परफॉर्मेंसेज पेश की गई। खवातीन सहाफियों के लिए हुजामा तरीका इलाज से आगाही बारे लेक्चर का एहतमाम किया गया। तकरीब में हुजामा के फवायद बारे तफसीली आगाही दी गई। लाहौर प्रेस क्लब में मुनक्कदा तकरीब में CEO नूर अल फलाह फाउंडेशन बुशरा अजहर ने हुजामा तरीका इलाज के बारे में बताया। कैलीग्राफर फरजाना वकास के फनपारों की नुमाइश हुई। 4 रोजा नुमाइश का इनकाद DHA फेज 3 में किया गया। फरजाना वकास के तख्लीक करदा 70 फनपारे पेश किए गए। अल्लाह करीम के 99 नामों पर मुश्तमिल कैनवस नुमाइश में सबसे मुनफरिद नजर आया।